इस पैनल में एक नहायत अहम फीचर डाला गया है और वो फीचर है खुदकार जमात की तब्दीली। और ये वो फीचर है जिसको सेट करने के बाद आपको पूरा साल या यूँ कहें कि कभी भी जमात का वक्त सेट करने की ज़रूरत नहीं रहती। और ये फीचर इस तरह डाला गया है कि साबिक़ा जो तरीक़ेकार है जमात के औक़ात सेट करने का वो इसमें इस वक्त मौजूद है। जो आदमी खुदकार जमात लेना नहीं चाहता और चाहता है कि भाई वो खुद ही जमात के औक़ात को सेट करे जैसा कि अब तक के पैनल में है, तो वो भी इसमें ऑलरेडी मौजूद है। और इसमें एक मुकम्मल ज़हानत का निज़ाम है कि जब ये जमात के औक़ात तब्दील करेगा तो उससे पहले एक दिन पहले उसका नोटिस देगा, सराइट के ज़रिए उसका पैगाम देगा और एक दिन पहले जमात के 15 मिनट बाद अगले दिन की जमात जो कि तब्दील होनी है उसको खुद ही बदल देगा। इसका सेट करना नहायत आसान है और सिर्फ 2 सेटिंग है। एक दफ़ा अगर ये सेटिंग कर दी जाए तो उसके बाद दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती जमात के औक़ात किसी किस्म की सेटिंग करने की। पहली सेटिंग इसमें जो है वो मुख्तलिफ तरतीब में जमात खुदकार या जमात इख्तियारी वो मौजूदा निज़ाम है और जमात खुदकार जो नया फ़ीचर डाला गया है वो है। जमात खुदकार को एक दफ़ा सिलेक्ट कर लें और उसके बाद जमात के औक़ात को एक दफ़ा सेट कर दें। यानी इस जमात के औक़ात में फ़जर में ये बिलिंग करेगा और फ़जर में ये पूछ रहा है कि फ़जर की जमात होती है कि नहीं होती। अगर फ़जर की जमात नहीं होती तो उसको डैश डैश करके डिसेबल किया जा सकता है। जैसा कि बहुत से मुसल्ले ऐसे होते हैं जहाँ फ़जर की जमात नहीं होती, तो वो उसके लिए इसे इख्तियार किया जा सकता है। दूसरी सूरत में अगर इनके टाइम को ऑन रखा जाए तो ये ऑटो कैलकुलेट करता रहेगा। फ़जर के बाद ज़ोहर का वक्त एक दफ़ा सेट कर दें, मसलन 1:15। अब ज़ोहर की नमाज सारा साल एक ही वक्त होती है, लिहाजा अब आपको दोबारा ज़ोहर सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा मगरिब गुरूब आफ्ताब के कितने मिनट बाद जमात होगी? आया अब पूरे गुरूब आफ्ताब के वक्त या ये कि उससे 5 मिनट बाद या दूसरा कोई वक्त? अगर 5 मिनट बाद है तो एक मरतबा 5 मिनट +5 सेट कर दें, अब आप दोबारा ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जुमा, ये भी सारा साल के लिए एक मरतबा सेट कर दें, जैसे 1:05 सेट कर दिया और एग्जिट से बाहर आ लें। ये जो सेटिंग हमने की है ये हमेशा की सेटिंग हो गई। पूरा साल अब ये खुद ही औक़ात-ए-कार बदलता रहेगा। काम किस तरह से करता है, फ़जर का वक्त किस तरह से जमात का वक्त कैलकुलेट करता है? तो फ़जर के वक्त जो है तुलूए आफ्ताब से आधा घंटा 30 मिनट से 35 मिनट पहले ये जमात को इख्तियार कर लेगा। असर का वक्त 15 मिनट के वक्फे से ये बदलेगा, जो यानी वक्त दाखिल के हिसाब से। इसी तरह से ईशा भी देखना चाहें कि फ़जर का या असर का या ईशा का क्या वक्त सारा साल ये रखेगा, तो आप व्यू में चले जाएं, जायज़ा में, इनमें नमाज जायज़ा में आप जाएंगे। नमाज जायज़ा में अब आपके पास ऑप्शन है फ़जर देखना, असर देखना या ईशा। मसलन आप फ़जर की नमाज देखना चाहते हैं, जमात देखना चाहते हैं सारे साल की, तो 1 मार्च को 6:20 हो जाएगी और तुलू नीचे दिखा रहे हैं दह वक्त में तुलू 6:53 हो रहा होगा। 5 मार्च को 6:15 हो जाएगी। इसी तरह से ये आपको सारे साल की जमात पे औकात दिखा रहा है। और असर देखना है तो 28 फरवरी को 5:15 है, 12 मार्च को 5:30 है, 13 जून को 5:45 और नीचे इंतहाई वक्त में वो वक्त भी दिखा रहा है, यानी असर का इब्तिदाई वक्त। यानी असर 5:15 पे शुरू हो रही है, 5:30 बजे आमतौर पे इसकी आज़ान होती है और 4:45 बजे नमाज। इसी तरह से आप ईशा को भी सारे साल की जमात के औकात देख सकते हैं।
और इसमें आइंदा तब्दीली का आइंदा तब्दीली को ये मैसेज इसका देता है। मसलन आज 8 तारीख है और कल फजर की वक्त तब्दील होना है, तो ये मैसेज देगा स्लाइड में कि 6:35 कल 6:35 हो जाएगी। तो उसी जहानत इसके अंदर ये कि चूँकि कल वक्त तब्दील होना है और इस वक्त फजर की जमात हुई है 6:40 में, तो 6:40 के 15 मिनट बाद यानी 6:55 में आज ही ये वक्त को बदल देगा। जो कल जो वक्त आना है उसको ये डिस्प्ले पे ले आएगा और तकरीबन 15 मिनट तक के ये नीचे मैसेज मौजूद रहेगा जमात से पहले शुरू होके कि कल जो है फजर का वक्त 6:35 हो रहा है। तो किसी को, हर आदमी जो है ना आसानी से ये जान सकता है कि आइंदा तब्दीली कब होने वाली है। ये देखें 6:55 में इसने अगले दिन का वक्त इसमें सेट कर दिया है, यानी आज की जमात के 15 मिनट बाद।